हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। दोनों टर्म काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। हम जनरली क्या करते हैं, इनको इंटरचेंजेबली हम इनको यूज करते हैं। कभी हम ग्रोथ बोलते हैं, कभी डेवलपमेंट बोलते हैं, पर इकोनॉमिक्स में जो है ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग बताते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा सिंपल सा क्या बताता है, हमारा चेंज इन आउटपुट। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूँगा। इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ये होता है चेंज इन जीडीपी और आउटपुट ओवर टाइम। क्या हो गया, चेंज इन आउटपुट और जीडीपी। ठीक है, तो इसको मैं फॉर्मूला के थ्रू भी बता सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रोथ रेट लिखता हूँ। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट हो गया, तो क्या हो गया, चेंज इन जीडीपी आ गया अपॉन, और लास्ट ईयर का हमारा जीडीपी क्या था, लास्ट ईयर जीडीपी, और मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि आपका ये हमारा चेंज इन जीडीपी क्या है, अभी 10 है। अगर लास्ट ईयर 100 हमारा जीडीपी था, तो मैं इसको कर दूं तो कितना आ जाएगा, 10% आ गया कि ग्रोथ रेट हमारा 10% है। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो क्या होता है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। तो क्या होता है, जीडीपी में क्या आता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो क्या हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स and services that are produced during an accounting year। ठीक है, तो ये आपका जीडीपी का डेफिनेशन आ गया। फाइनल गुड्स सर्विसेज लेंगे हम, इनमें क्या लेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ये जीडीपी हो गया। और जीडीपी ग्रोथ क्या हो गया, जब इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में चेंज आ जाता है तो उसको हम ग्रोथ रेट बोल देते हैं। सिंपल, ठीक है। तो इसमें हमने कोई और भी ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपली मैंने आपको ग्रोथ की डेफिनेशन बताई है। तो जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है कि अब आगे आता है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे क्या आ गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सिंपल हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा था। अब डेवलपमेंट में क्या करेंगे, तो चेंज इन जीडीपी प्लस क्वालिटेटिव चेंज भी होने चाहिए, क्वालिटेटिव चेंज। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या किया, ग्रोथ तो होनी चाहिए। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के नहीं हो पाएगा, पहले ग्रोथ होगी फिर क्वालिटेटिव चेंज भी होने चाहिए। क्वालिटेटिव चेंज क्या होने चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्वालिटेटिव चेंज आपको बताता हूँ कि हमारा रिडक्शन इन पॉवर्टी, ठीक है, ये आ गया। रिडक्शन आपका अनएम्प्लॉयमेंट में भी कमी आनी चाहिए। ठीक है, आपका इनइक्वालिटीज़ कम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, अगर आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, पर ग्रोथ के साथ साथ हमारा रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी भी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, इनइक्वालिटीज़ भी कम हो रहा है, तो इन पैरामीटर के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। पर इन केस अगर हमारा इकोनॉमी में ग्रो कर रही है, इकोनॉमी 6% के रेट से ग्रो कर रही है, पर हमारा पॉवर्टी कम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पॉवर्टी कम नहीं हो पा रहा है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट स्टेबल है, इसमें कमी नहीं आ पा रही है। ओके, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो इस केस में क्या बोलेंगे, हमारी इकोनॉमी ग्रो तो कर रही है पर डेवलप नहीं कर रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए इतना ज़रूरी है कि क्वालिटेटिव चेंज भी साथ साइड बाई साइड होने चाहिए। ठीक है, तो क्वालिटेटिव चेंज क्या है, मैंने बताया कि रिडक्शन इन पॉवर्टी होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होना चाहिए, इनइक्वालिटी में कमी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ही होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, पर इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना हो सकती है। ठीक है,
तो ये दो चीज़ें आपने समझ ली। अब मैं इनको और थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कर देता हूँ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया एंड ये डेवलपमेंट आ गया, ठीक है। आप इनको आप एक एक करके इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो देखो इसमें क्या आता है, क्वांटिटेटिव चेंज ही आएगा। क्या आएगा? क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंजेस, ठीक है। क्वांटिटेटिव चेंज क्या आएगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में लास्ट ईयर की कंपैरिजन में इंक्रीज हो रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? यहाँ पे क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव चेंज तो होने चाहिए प्लस क्वालिटेटिव चेंज भी होने चाहिए। क्वालिटेटिव चेंज भी होने चाहिए। क्वालिटेटिव चेंज क्या आ गया? आपकी पॉवर्टी में रिडक्शन होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन होना चाहिए, इनक्वालिटी में कमी आनी चाहिए, अगर जैसे जेंडर इक्विटी होनी चाहिए, अगर आप यहाँ हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी ग्रोथ के साथ हो रही है, तो हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। अदरवाइज़ इसको इकोनॉमिक ग्रोथ ही बोला जाएगा, इसको डेवलपमेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये एक नैरो टर्म है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं देखते कि आपकी इनक्वालिटी कम हो रही है, जेंडर इक्विटी हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, हेल्थ स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या आ गया? ये एक ब्रॉडर टर्म आ गया, ठीक है। ब्रॉडर कैसे आ गया? एक ब्रॉडर टर्म आ गया क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव चेंज भी होंगे और क्वांटिटेटिव चेंज भी होंगे, दोनों तरह के चेंजेज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेज़र करते हैं हम। जैसे जीडीपी जो हो गया, जीडीपी के थ्रू हम क्या करते हैं, जीएनपी हो गया, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, इसके थ्रू हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेज़र करते हैं। पर हमें अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना है तो हम जो HDI है, आपको पता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ गया और दूसरे अलग तरह के इंडेक्सेस आ गए, उसके थ्रू हम मेज़र करते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हल्का सा हम देखेंगे जो करंट में जो चल रहा है, इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ की बात आ रही है। इंक्लूसिव ग्रोथ भी डेवलपमेंट की तरह है, पर थोड़ा सा ये पॉलिटिकल टर्म में ज़्यादा यूज हो रहा है ये। तो प्रिंसिपल इक्विटी जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये इंक्लूसिव ग्रोथ का। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट परकोलेट टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ जीडीपी ग्रोथ, इसका मतलब ये हो गया कि ऑल रीजन कि हर रीजन कंट्री का उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, ये बेनिफिट उनको मिलना चाहिए। जैसे इंडियन इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि 7% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, पर यहाँ पे आप देखते हैं कि कुछ लिमिटेड से स्टेट है, जैसे गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, दिल्ली आ गया आपका, फिर ये हरियाणा, पंजाब आ गया। अगर इन्हीं एरिया में ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है। दूसरा उड़ीसा आ गया, झारखंड आ गया, बिहार आ गया। अगर यहाँ पे ग्रोथ का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है वहाँ की सोसाइटी के लिए, वहाँ के रीजन के लिए, तो उससे क्या होगा कि हम इसको इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं बोल पाएंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल सेक्शन में होना चाहिए हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। हमारा हर सोसाइटी के हर तबके को मिले इसका फ़ायदा, ठीक है। और दूसरा ऐसा कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ कम होगा, क्योंकि डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है, और इनइक्वालिटीज़ कम हो, ठीक है। इसको इनइक्वालिटीज़ कम होनी चाहिए, ठीक है। इनइक्वालिटी में रिडक्शन होगा तो क्या होगा? तो हमारा इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। अब देखो यहाँ पे सबसे, जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हमें ट्रिकल डाउन पे भी बात करनी पड़ेगी। क्या हो गया कि ये ट्रिकल डाउन क्या बता रहा है? ये ट्रिकल डाउन थ्योरी बताती है कि ये क्या हो गया कि इनिशियली जो आप 50-60s के टाइम में क्या था कि मोस्टली जो है गवर्नमेंट ने किया कि हमें हायर ग्रोथ को अचीव करना है। जब ग्रोथ रेट हाई हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो ग्रोथ होगा तो उसका बेनिफिट अपने आप ही जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको भी मिलेगा। क्या हो गया? जो लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको भी इस ग्रोथ का फ़ायदा हो जाएगा।
जनरली ये एज्यूम किया गया हमारी प्लानिंग में, तो इसलिए बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रोथ को प्रमोट करो, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अपने आप ही हमारे सारे सेक्शन को मिल जाएगा। जैसे अमीर अमीर होगा तो उससे कुछ जो है जो बेनिफिट है दूसरे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको भी मिल जाएगा, तो इसको ट्रिकल डाउन थ्योरी बोला गया था, ठीक है। पर ये ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गई, और इनइक्वालिटीज़ जो होती है, इनइक्वालिटीज़ जो होती है हैव्स और हैव नोट्स में, हैव्स एंड हैव नोट्स मतलब अमीर और गरीबों में, ठीक है, जो इनइक्वालिटी वो बढ़ती गई, तो ट्रिकल डाउन थ्योरी हमारी फेल हो गई, ठीक है। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी के फेल होने के बाद ही हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, और डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए हमारे पास HDI आया, और इसी तरह अभी जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारे कंट्राडिक्टरी है। इन्होंने बताया कि ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो चुकी है और सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ जो है इंक्रीज़ होती जा रही है, और जो गैप है हैव एंड हैव नोट्स में वो रैपिडली राइज हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि हमें इस तरह की ग्रोथ चाहिए जिसमें एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हाई होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हाई होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बात करता हूँ आपको, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो इस सेक्टर में क्या है कि आप जितना भी जो GDP इस सेक्टर के थ्रू इंक्रीज़ होगा उसमें ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा मैं IT सेक्टर की बात कर रहा हूँ, IT सेक्टर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी काफ़ी लो होती है। जैसे AI आजकल आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इस सेक्टर में जो भी बंदा एम्प्लॉयमेंट होगा या एम्प्लॉयड होगा तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत कम लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी यहाँ पे कम है, और टेक्सटाइल सेक्टर है यहाँ एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को बोला जाता है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर में, ऐसे सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट और इंसेंटिव सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी हाई होती है। टेक्सटाइल सेक्टर आ गया, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ आ गया, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी काफ़ी हाई होती है। अगर उस सेक्टर में गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडीज़ देगी, ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, तो अपने आप ही जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा AI वाला सेक्टर आ गया, IT सेक्टर आ गया, यहाँ पे बड़े कम लोग होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो व्हाट्सएप है, ये पता नहीं कितने, काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं $20 बिलियन में ये इसको बेचा गया था। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि 30-40 जो वर्कर थे इनके, तो इतनी बड़ी कंपनी में 30-40 लोग कर रहे थे। तो इसी तरह भी आप देखो कि जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनी है वो कई $बिलियन की हैं, और उसमें बड़े कम लोग जो एम्प्लॉयड होते हैं। तो देखो उनका कंट्रीब्यूशन GDP में ज़्यादा होगा पर लोग कम एम्प्लॉयड होंगे। तो इस सेक्टर में क्या है, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी काफ़ी कम है। पर टेक्सटाइल सेक्टर देखो, या दूसरा एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखो, जहाँ पे ऑटोमेशन इतना नहीं है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी काफ़ी हाई होगी। तो अगर गवर्नमेंट इस सेक्टर में जाएगी तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, और ग्रोथ क्या होगा, एक इंक्लूसिव ग्रोथ बन पाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।